आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डाक मैथ में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेलवे के पी वाई क्यू और तो उसी श्रृंखला को जारी करते हुए आज सेट नंबर 7 देखेंगे। प्रश्नों को बेटा मेरा कराने का एक यूनिक तरीका होगा। हर प्रश्न को बेटा मैं डिटेल भी बताता हूँ और शॉर्ट अप्रोच भी बताता हूँ। तो बेटा तुम्हें से मेरा एक ही आग्रह है कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है। स्टार्ट करते बेटा आज का सेशन। वीडियो को आपको आखिर तक देखनी है और प्रश्न बेटा उसी प्रकार से मिलेंगे जैसे पिछली वीडियो में मिले थे। तो देखिए बेटा, आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि x प्लस वन अपन एक्स का मान 3 है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब का मान ज्ञात करें। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था एक प्रश्न। तो बेटा मैं थोड़ा सा आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट देख लो बेटा पहले। यदि x प्लस वन अपन एक्स का मान लो कोई कांस्टेंट के दिया है। के का मान कोई भी हो सकता है, केवल नेचुरल नंबर के हिसाब से। और आपसे पूछा जाए बेटा एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब, तो इसका आंसर आता है बेटा के क्यू माइनस 3 के। ये तो आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये प्रश्न को हल करने का आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो बेटा के की जगह हमें दिया है 3। क्या दिया बेटा? 3। तो आप 3 इसमें रख दो। के की जगह 3 रखोगे तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3, और 3 का क्यूब होता है बेटा 27। 3 3 9 होता है और 27 में से 9 जाएगा तो बेटा 18 बचेगा। तो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद इस प्रश्न का बेटा सॉल्यूशन बताया। सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको एक प्रश्न समझ आ गया होगा। मैं बस आपसे यही कहूँगा बेटा, आपको वीडियो एंड तक देखनी है और उसके बाद बेटा लास्ट में बताना है आपको ये सेशन कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 देखिए। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बेटा, किस प्रकार से पूछा है। 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले आयत को पुनर्निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसका परिमाप आयत के बराबर है और इसके एक कोण का माप 120 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है ये। सवाल में कह रहा है बेटा 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर एक आयत है आपके पास। पहले बेटा मैं आपको डिटेल बताता हूँ कैसे करते हैं। एक आयत है जिसकी बेटा लंबाई हमने मान ली 34 सेंटीमीटर है और चौड़ाई उसकी बेटा 18 सेंटीमीटर है। और इससे बेटा आपने एक समचतुर्भुज बना लिया है। समचतुर्भुज आप जानते हो किस तरह से होता है। समचतुर्भुज होता है बेटा जिसकी सभी भुजा समान हो और जिसके आमने सामने के एंगल बराबर हो। इस प्रकार से बेटा आपने बेटा एक ऐसी आकृति बना दी इससे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इसके द्वारा अगर आपने ये वाली आकृति बनाई है तो मैं कह सकता हूँ जितना आयत का परिमाप होगा उतना ही समचतुर्भुज का परिमाप होगा। तो बताओ बेटा आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो आयत का जो परिमाप निकालते हैं तो बेटा वो होता है 2a प्लस बी। ए का मतलब लंबाई और बी का मतलब चौड़ाई। तो बेटा इसका परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का। तो आप बोलेंगे इसका परिमाप होता है सर 4a। अगर भुजा को a लेते हो तो, अगर आप भुजा को a ले लोगे तो बेटा इसका परिमाप आ जाएगा 4a। बेटा बताओ इसी आकृति से हमने अगर ये वाली आकृति बनाई है तो दोनों परिमाप कैसे होंगे? बराबर। तो लगाओ यहाँ पर। तो आप बोलोगे 4a बराबर होगा 2a प्लस बी। बट बेटा इस a का मान डिपेंड करेगा इस पर और b का मान डिपेंड करेगा बेटा इस पर। ये दोनों मान इस पे लगा दो और 2 से काट लो। 2 दूनी 4, तो ये 2a हो जाएगा। और बेटा यहाँ a का मान रखिए 34 और b का मान 18। तो 34 प्लस 18, बेटा इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और 2a बराबर 52 है तो मुझे बताइए बेटा a बराबर क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे a बराबर सर आ जाएगा 26। a बराबर आ जाएगा बेटा आपका 26। 26 कुछ और नहीं बेटा, 26 इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बेटा बराबर होती हैं। तो बेटा ये भुजा भी 26, ये भुजा भी 26 और ये भुजा भी 26। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे देखिए, कह रहा है इसका एक कोण 120 डिग्री है। तो मान लो बेटा ये वाला कोण 120 है। तो आपने समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा होगा। आमने सामने कोण बेटा हमेशा बराबर होते हैं और दो आसन कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 120 है तो आप कह सकते हैं ये वाला या ये वाला 60 डिग्री होगा। कैसे?
इन दो कोणों का योग हमेशा 180 अंश आना चाहिए, जैसे ए और बी। इन्हीं को बेटा हम कहते हैं आसान्य कोण, एडजेसेंट एंगल। तो बेटा अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये वाली वजह 26 है तो बेटा ये भी 26 रहेगी। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो बेटा क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? देखो, क्षेत्रफल निकालने के बेटा काफी फॉर्मूले होते हैं, पर एक फॉर्मूला वो होता है जब कोण दिया हो। जब कोण दिया होता है तो 1/2 कोण बनाने वाली भुजाएं तो बेटा गुणा में होता है साइन थीटा। आप इस फॉर्मूला का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, इसलिए बेटा इसको इस तरह से। अगर बेटा 1/2, आप बोलेंगे सर एक भुजा 26 है और एक भुजा 26 है, तो दोनों भुजा हो जाएंगे बेटा 26 26, 26 गुणा 26, और साइन थीटा का मान आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। और एक बात और याद रखना बेटा, अगर आप ये कोण ले रहे हैं तो यहाँ से केवल इतना ही क्षेत्रफल आएगा आपका। और अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं तो आप इसमें 2 से गुणा और कर देंगे। अगर 2 से गुणा कर दोगे तो बेटा ये 2 से तो 2 कट जाएगा यहीं पर। 26 का वर्ग होता है बेटा 676, ये तो कट गया 676, और साइन 60 का मान होता है 3/2। बेटा 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 तिया 6, और 2 बट्टे 16। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बेटा 338 अंडर रूट में 3। आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब बेटा एक बार मैं आपको फिर से समझाऊं। ये दिया था आयत, ये दिया था समचतुर्भुज। बेटा इसकी दोनों भुजाएं दी थी, इसकी एक भी भुजा नहीं दी थी, केवल एक एंगल दिया था। बट इसी आकृति से आपने इस आकृति को बनाया, तो दोनों के परिमाप कैसे होंगे? बराबर। तो मैं कह सकता हूँ 4a बराबर 2a + b, पर a का मान यहाँ 34 था और b का मान 18। यहाँ से बेटा हमने a का मान निकाल लिया, और जब कोण दिया होता है तो बेटा क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। इसकी सहायता से बेटा इसको हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर है 338 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपको समझ आ गया। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर कोई प्रश्न बेटा एक बार में समझ ना आए तो आपको वीडियो को वापस दोबारा देखना है, ठीक है? और फिर भी समझ नहीं आया तो बेटा कमेंट करके बताइए क्या लिखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरा देखिए, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। दूसरी मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बेटा प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, कैसे करते हैं बताइए। शुरू में बेटा आपने बेचा कितने में? तो आप बोलेंगे सर 400 रुपये। और जब आपने 400 रुपये में बेटा इसे बेचा है, तो मुझे बताइए 25% का लाभ हुआ है, तो 25% का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे 1/4। यानी कोई चीज बेटा आपने 4 में खरीदी और 5 में बेच दी है, बेच दी। आपने बेची कितने में? तो आप बोलेंगे 400 में, बट आपके अकॉर्डिंग बेची बेटा 5 में। अगर आप इस 4 की वैल्यू निकाल लें तो क्रय मूल्य आ जाएगा 140 हो जाएगा, और क्रय मूल्य आ गया आपका 320 रुपये। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने वस्तु खरीदी 320 में थी और बेच 400 में दी, तब 25% का लाभ हुआ। आगे कह रहा है एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचा है। बेटा 10% हानि का मतलब होता है 1/10। कोई चीज आपने 10 में खरीदी है और बेच आपने 9 में दी है, तो ना तो लाभ होता है ना ही हानि। तो बेटा यहाँ जोड़ के देखिए तो यहाँ भी 14, यहाँ जोड़ के देखिए यहाँ भी 14। इसके अनुसार अगर दोनों वस्तुओं के रेट मैच करें तो बेटा ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि। बट सवाल में पूछा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो मुझे बताइए बेटा यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई थी यहाँ पर, उसका मान था आपका 320 रुपये। ये तो आपका अनुपात लिखा था, रियल में वैल्यू थी बेटा 320। बट अगर अनुपात की तुलना अनुपात से करें, ये 4 से अगर 10 पहुंचे तो बेटा 4 से 10 पहुंचने के लिए आपको 2.5 गुना बढ़ना होगा। कितना? 2.5 गुना। तो बेटा इसका मान निकालने के लिए इसका 2.5 गुना बढ़ दो, 320 का 2.5 गुना, और 2.5 का मतलब होता है 5/2। 2 से काटोगे तो बेटा आएगा 160, और 16 गुणा 5, 16 पंजे 80 रुपये। बेटा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य रहेगा बेटा वो 800 रुपये रहेगा। तो प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, ये शॉर्ट अप्रोच है बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक बेटा, प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न देखिए, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बेटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए बेटा, इस सवाल को हल करने का तरीका क्या होगा। बेटा आपने पढ़ा है समय बराबर होता है दूरी बट्टी चाल। दूरी बट्टी चाल। मुझे बताइए, समय पूछा है, आप दूरी क्या निकालेंगे। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को बेटा पार करती है तो कुल दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस बेटा प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई 450 और बेटा प्लेटफॉर्म है 150। बेटा चाल क्या है इसकी 80। बट ध्यान देना बेटा, ये दोनों मीटर में है पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड बना दो। 5/18। ऊपर बेटा आपका 600 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 80 गुणा 5, 18 पहुंच जाएगा ऊपर। जीरो से बेटा जीरो काट देना, 5 से इसे काटोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। और एक काम करिए बेटा, इसे 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 2 से बेटा इसे काट दीजिए, 2 दूनी 18। इस प्रकार बेटा यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 9। इसका मतलब आ गया बेटा 27 सेकंड। यानी कि रेलगाड़ी बेटा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में केवल 27 सेकंड का समय लेगी। ऑपरेशन आपको समझ आ गया होगा, केवल आप इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखें। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, आपको एक वाला प्रश्न समझ आ गया होगा। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को बेटा पार करती है तो कुल जो दूरी आती है वो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बेटा जोड़ के लिखते हैं, नीचे आती है बेटा 4। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बेटा। प्रश्न कुछ इस तरीके से लिखा है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए बेटा, ये सवाल बिल्कुल सरल है, मैं आपको समझाता हूँ। क्या लिखा है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री, और ये डॉट डॉट करके बेटा यहाँ तक लिखा है tan 89 डिग्री। बेटा इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। कॉन्सेप्ट ये होता है, यदि tan थीटा गुणा में बेटा आता है tan 90 माइनस थीटा। बेटा दोनों ही एंगल गुणा में दिए हुए, एक tan थीटा और एक गुणा में tan 90 माइनस थीटा। यानी कि इस थीटा को और इस थीटा को जोड़ने पर अगर आपका 90 प्राप्त होता है, जैसे मान लो थीटा और ये वाला कोण कितना है 90 माइनस थीटा, जब इसे जोड़ोगे तो आपको उत्तर आएगा 90। यदि tan के दो मान गुणा में दिए हैं और उन्हें जोड़ने पर 90 प्राप्त हो रहा है तो बेटा इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट का मान 1 आ जाएगा। इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट का नाम मान क्या आ जाएगा 1। इसका रीजन ये होता है, ये तो tan थीटा ही रहेगा और tan 90 माइनस थीटा बेटा cot थीटा हो जाता है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई तो पता होगा। और बेटा tan थीटा का उल्टा ही होता है cot थीटा, तो इससे कट जाता है, इसलिए 1 आता है। बाकी तुम इतना ही याद रखोगे, यदि tan के मान दो गुणा में है और उन्हें जोड़ने पर, उनके थीटा को जोड़ने पर यदि 90 प्राप्त होता है तो उसका मान 1 होगा। देखिए बेटा ध्यान से, ये सारे मान बेटा गुणा में दिए, ये सारे मान किस में दिए, गुणा में। आप बोलेंगे 89 आया होगा तो इससे पहले आया होगा 88, उससे पहले क्या आया होगा बेटा 88। अब तुम ध्यान से देखना, 1 को बेटा हम किस में जोड़ सकते हैं 89 में, तो बेटा 1 और 89 90 हो गया, इसका मान बेटा क्या आ जाएगा 1। ऐसे बेटा 2 को तुम किस में जोड़ोगे 88 में, उसका भी मान क्या आ जाएगा 1। ऐसे बेटा 3 को किस में जोड़ोगे 87 में, तो उसका भी मान 1। और इस प्रकार पूरी प्रक्रिया बेटा जोड़ते जाओगे तो एक एंगल रह जाएगा जिसका नाम होगा tan 45। इस पूरे को बेटा आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए, सारे मान जोड़ेंगे तो सभी मानों में एक मान छूट जाएगा, वो होगा tan 45 और बाकी सबके जोड़े बन जाएंगे। अब आपको पता है tan 45 का भी मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है सर, और सभी का गुणा करते हैं तो बेटा उत्तर क्या हो जाएगा 1। ये सभी का गुणा करते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा 1। तो प्रश्न आपको बेटा समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न, ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न था, आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए बेटा, बोर्ड पे लिखा है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए बेटा ध्यान से, बेटा लंबवृत्तीय बेलन, बेलन को देखिए बेटा, बेलन
लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बताओ पहले मुझे। तो आप बोलेंगे सर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको प्रैक्टिस में हर फॉर्मूला याद होना चाहिए, और रेलवे में हर बार मेंसुरेशन का सवाल बेटा 100% आता है। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा जब भी हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, तो यहाँ से पाई हटा दो तो अब इसका सूत्र रहेगा आर स्क्वायर। बेटा आप इसकी कंडीशन पढ़िए और सवाल को खत्म कर दो। यहाँ लिखिए आर और यहाँ लिखिए एच, यहाँ लिखिए बेटा पहले पहले, और यहाँ लिखो बेटा बाद। मैं मान लेता हूँ बेटा पहले त्रिज्या थी 1 और पहले ऊंचाई भी थी बेटा 1। मैंने मान लिया बेटा पहले त्रिज्या थी 1 और ऊंचाई भी थी बेटा 1। सवाल में कह रहा है ऊंचाई और त्रिज्या को दोगुना कर दिया है। बेटा अगर ये 1 थी पहले तो अब कितनी हो जाएगी 2। पहले ये 1 था तो अब कितनी हो जाएगी 2। मुझे बताइए बेटा यहाँ के अकॉर्डिंग मैं आपसे आयतन पूछूं, इसके अकॉर्डिंग एक एक के अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ पहले त्रिज्या 1 थी तो आयतन वाले सूत्र में रखिए। पहले आर का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, एच का मान बेटा 1 तो ये आएगा आयतन। दोबारा बेटा इससे आयतन निकालिए, आर का मान 2 तो अब बोलेंगे 2 का स्क्वायर, एच का मान 2। बेटा इसका गुणा करोगे तो यहाँ से 1 आएगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले आयतन था वो बेटा 1 था, और जो आज आयतन आया वो बेटा कितना आ गया 8 आ गया। तो बताओ बेटा आयतन बड़ा कितना है, तो आप बोलेंगे 7। कितना बड़ा बेटा 7। ये 7 बड़ा किस पे, तो आप बोलेंगे 1 पर। तो परसेंटेज में कितना होगा बेटा 100। तो इस प्रकार बेटा आयतन कितना बढ़ जाएगा तो बच्चों, इस प्रकार आयतन में परिवर्तन हो जाएगा 700% का। तो इस प्रश्न का बेटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक बेटा बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कोई हार्ड नहीं बेटा, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 31 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए बेटा क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी या ए सी बराबर बेटा 31। आपसे पूछना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। देखो कुछ बच्चों को तो बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, ये वाला फॉर्मूला याद होगा, तो आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे और उसी से उत्तर आ जाएगा। अगर मान लो आपको फॉर्मूला नहीं आता है तब आप इसे कैसे करेंगे। पहले तो बेटा मैं एक बार इसे फॉर्मूला से बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 आता है बेटा बाहर, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है आपका फॉर्मूला। आप मुझे बताइए प्लस बी प्लस सी का मान, तो आप बोलेंगे 10, 10 का स्क्वायर। आपको इसका मान निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस बेटा इसका मान दिया 31 तो 2 गुणा 31, तो बेटा 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। और हो गया 31 दूनी 62, 62 को इधर लेके आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर बेटा 62 घटाओगे इसमें से तो आपको बचेगा 38, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इस सवाल का आंसर बेटा होगा 38। अगर हम जनरल फॉर्मूला से जाएं इसके साथ साथ, तो एक कंडीशन तो बेटा ये होती है, बट दूसरी कंडीशन में आपको बताता हूँ, उसको याद रखना है। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, मान लो बेटा आपके पास एक समीकरण है और 3 वेरिएबल है, तो आप बेटा किसी एक को 0 कर दो। मान लो मैंने सी बराबर 0 रख दिया, क्या रख दिया सी बराबर 0। ध्यान से देखना बेटा, किसी एक को बेटा 0 कर सकते हो। मान लो सी को 0 तो यहाँ से ये 0, सी 0 करोगे तो बेटा ये वाला ये 0 हो जाएगा, सी 0 करोगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा। अब सवाल केवल इतना बचा कि ए बी का मान 31 है और ए प्लस बी का मान 10 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र हल याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी का मान है बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर 100, और 2ab करोगे तो बेटा 62 आएगा, और 62 में से 100 में से 62 जाएंगे तो 38 आएगा। बेटा इस प्रश्न को हल करने के मैंने आपको 2 अप्रोच बताएं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न आपको समझ आ जाएगा। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को बेटा मैंने 2 तरीके से आपको पढ़ाया है, आपको जिस तरह से समझ आया उस तरह से बेटा आप एग्जाम में करके आए।
क्वेश्चन नंबर बेटा 7 को पढ़िए। ये भी प्रश्न बेटा आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा था। प्रश्न पढ़िए बेटा, यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों और अंत्यकोणों का अंतर 60 डिग्री है, जिसमें से अंत्यकोण का माप उसके बहिष्कोण के माप से अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए बेटा इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली का आपको अप्रोच बताता हूँ। डायरेक्ट अप्रोच देखिए बेटा, डायरेक्ट अप्रोच में आपको क्या देखना है कि बेटा जब भी समबाहुभुज में बहिष्कोण और अंत्यकोण का अंतर दिया हो, तो बेटा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 180/n, और यहां होता है बेटा n-4। n-4 बेटा आप इस फॉर्मूला को याद कर लो, रट्टा मार दो संजय से। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब बहिष्कोण और अंत्यकोण का अंतर दिया हो, तो ये अंतर के बराबर होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है अंतर के बराबर। किसका अंतर बेटा? बहिष्कोण और अंत्यकोण। अंत्यकोण में से जब बहिष्कोण को घटाओगे तो बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और सवाल में बेटा इसी का मान कितना दिया है? अब बोलेंगे सर इसी का मान तो सवाल में दिया है 60, और आपसे नंबर ऑफ साइड पूछी यानी भुजाएं पूछी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो बेटा 6 एकम 6 यानी कि 60 एकम 60, और 60 दिया होता है 180, या 0 से 0 काट लेना, फिर 6 18 कर देना। अब मुझे बताओ बेटा इधर क्या बचा? तो आप बोलेंगे 3/n और n-4, तो इधर बेटा बन रहा है कैंची का मल्टीप्लाई करिए बेटा यहाँ से। तो जब आप कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3n -12, तो बराबर में आ जाएगा n। बेटा n को इधर लेके आओ, 12 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से 2n बचेगा, और 2n बराबर 12 होगा। 2 से काटो तो 2 दूनी 2 6 12, यानी बेटा नंबर ऑफ साइड कितनी है? 6 है। तो इस सवाल का बेटा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे, प्रश्न सब बढ़िया, एक से एक बड़े प्रश्न है। प्रश्न संख्या बेटा नहीं देखिए, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? ग्रुप डी का सवाल बेटा कैसे करके देखिए। मैं आपको शॉर्ट ही बताता हूँ बेटा, इसका शॉर्ट अप्रोच ही बताता हूँ। मान लो कोई राशि बेटा आपके पास 1 रुपया था, कितना था? 1, और 3 गुना हो जाएगा तो बेटा 3 रुपये हो जाएगा। बट यहाँ से यहाँ तक बेटा टाइम कितना लगा? आप बोलेंगे सर 15 साल। आप कह सकते हैं 15 साल में सर 3 गुना हो गया। आगे कह रहा है कि वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, यानी वही 1 रुपया 5 रुपया होने बेटा कितना टाइम लेगा? आपसे बेटा इस डिब्बे की वैल्यू पूछिए। आप ये देखिए बेटा, अगर मान लो कोई राशि 1 रुपया थी और 3 रुपया होगी, तो आप बताओ यहाँ से ब्याज कितना मिला? आप बोलेंगे सर 2 रुपये। आप मुझे बताओ बेटा नीचे वाली राशि पे आपको ब्याज कितना मिला? आप बोलेंगे 4 रुपये। आप मुझे बताइए बेटा ये इसका कितना गुना है? तो आप बोलेंगे 2 गुना। अगर ये वाली वैल्यू इसका 2 गुना है, तो आप बेटा इसका 2 गुना कर दो, तो 15 का 2 गुना क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 30 वर्ष, यानी कि वो राशि 5 गुना होने में बेटा कितना टाइम लेगी? 30 ईयर लेगी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा बेटा 30 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, इसको साफ कर दे। प्रश्न बेटा आपको समझ आ रहा है तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए बेटा प्रश्न देखिए, एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि बैग में 6 हरे रंग की बॉल मिला दी जाए तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाता है। बैग में कितनी लाल गेंद है? ये बेटा ये आरआरबी एएलपी 2018 का सवाल है। बेटा लिखिए यहाँ पर रेड गेंद, बेटा हरी रंग की है तो ग्रीन गेंद, तो रेड और ग्रीन का अनुपात दिया बेटा 4:9, 4:2। सवाल में कह रहा है 6 हरी गेंदें मिला दी बेटा, 6 हरे रंग की बॉल मिला दिया जाता है, तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। मुझे बेटा सबसे पहले आप ये बताइए, आपने बेटा मिलाया किसको है? तब बोलेंगे 6 हरी गेंदें, यानी कि 6 ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल। तो बेटा 6 हरी गेंदें मिलाई हैं आपने, इसका मतलब ये होगा
आपकी बेटा लाल गेंद समान होनी चाहिए। तो बताओ पहले लाल गेंद कितनी थी, 4, अब लाल गेंद कितनी है, 1। तो बेटा इनको समान कर लो, इसमें कर दो बेटा 4 से गुणा। तो 4 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब बेटा अनुपात चेंज होकर इस तरह से हो जाएगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि लाल गेंदों को नहीं छेड़ा है, हरी गेंद मिलाई है। तो पहले हरी गेंद 9 थी और अब 12 हुई, तो बेटा मिलाई कितनी है। तो अब बोलेंगे सर मिलाई है हमने 3। कितनी मिलाई है, 3। बट बेटा सवाल में मिलाई कितनी थी आपने, 6। तो 3 की वैल्यू 6 के बराबर, 3 की वैल्यू 6 के बराबर। आपसे लाल गेंद पूछी थी, तो लाल गेंद है कितनी, 4। तो 4 का मान निकालना है। तो काटो, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। मैं कह सकता हूँ बैग में बेटा रेड गेंद कितनी है, 8 गेंद इस बैग में है। ठीक है, बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा, चलिए बेटा इस वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं। और बेटा उसी प्रकार से बोर्ड पर आपको बेटा एक और प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जो बेटा आपका होमवर्क होता है। अगर आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद आई है तो बेटा इस सवाल का आंसर आप कमेंट में बताएं। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।